जय श्री गणेशाय नमः। लगभग 15 वर्ष पूर्व की एक घटना है। राजस्थान प्रांत के उदयपुर जिले के एक गांव में राम गोपाल नाम का एक ब्राह्मण नवयुवक रहता था। पुरोहित का कार्य करके वह जीविकोपार्जन करता था। एक बार वह घूमता हुआ बम्बई पहुंच गया। मुंबई में राजस्थान के ही सेठ योगी राज भगवान दयाल माहेश्वरी जी भी रहते थे। सेठ जी के पूर्वज लगभग 50 वर्ष पूर्व व्यापार के सिलसिले में गए थे। उसके पश्चात वहीं जाकर बस गए थे। वे हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। योगी भगवान दयाल जी स्वयं एक प्रतिष्ठित जौहरी थे। सेठ जी की प्रवृत्ति धार्मिक थी, दान पुण्य करते ही रहते थे। मुंबई में उनका आलीशान बंगला था, कई लग्जरी कारें थी। इस प्रकार हर तरह से सुखी संपन्न थे। सेठ योगी भगवान दयाल जी राम गोपाल और उसके परिवार की जानते थे। योगी जी ने राम गोपाल को अच्छी आवभगत की। वह सेठ जी की दुकान पर ही काम करने लगे। राम गोपाल भी पूरी ईमानदारी से कार्य करता था। एक दिन उसको व्यापार करने की सूझी। उसने 10,000 रुपये सेठ जी से उधार लिए और एक अन्य व्यक्ति श्री मोहनलाल जी के साझेदारी में कपड़े की दुकान खोल ली। तत्पश्चात भाग्य ने साथ दिया। व्यापार अच्छा चला, काफी लाभ हुआ और दोनों मालामाल हो गए। राम गोपाल ने सेठ जी के रुपए लौटा दिए और सेठ जी की नौकरी भी छोड़ दी। अब वह अपनी दुकान पर ही बैठने लगा। राम गोपाल ने अपना परिवार भी बम्बई बुला लिया और सुखपूर्वक रहने लगा। अचानक भाग्य ने पलटा खाया। राम गोपाल का बड़ा पुत्र बीमार हो गया। पत्नी भी संग्रहणी रोग से पीड़ित हो गई। दोनों के इलाज में उसने काफी रुपए खर्च किए, तब जाकर वे स्वस्थ हुए। विपत्ति का अभी अंत नहीं हुआ था। एक रात्रि को अकस्मात कपड़े के गोदाम में आग लग गई। 5 लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। राम गोपाल एवं मोहनलाल सिर धुलकर बैठ गए। विधि के विधान को कौन टाल सकता था। बैंक के सब रुपए बीमारी में उठ चुके थे। कर्जदाता तकादा करने लगे। वह भी कब तक इनकार कर सकता था। साख उठ जाने का प्रश्न भी तो था। मोहनलाल धनवान व्यक्ति था। उसका कई और फर्मों में हिस्सा था। राम गोपाल के तो एक ही काम था और इसमें वह तबाह हो गया। राम गोपाल मोहनलाल के पास गया और उससे रुपए उधार मांगे। मोहनलाल ने रुपए देने से इनकार कर दिया और उससे व्यापार का संबंध भी तोड़ लिया। निराश और हतोत्साहित राम गोपाल का अब केवल ईश्वर ही एकमात्र सहारा था। एक दिन वह खिन्न मन से बैठा था कि सेठ भगवान दयाल ने उसे नौकर के साथ बुलवा भेजा। राम गोपाल सेठ जी के घर पर गया। भगवान दयाल ने उसे प्रेम पूर्वक पास बैठाया और सांत्वना भरे शब्दों में कहा, बेटा राम गोपाल, घबराओ मत, धैर्य रखो। सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं। विपत्ति का साहस पूर्वक सामना करो। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुमको क्यों बुलाया है। इस समय तुम्हारी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे। भाग ने जब तुम्हारा साथ दिया तो तुम लखपति बन गए। आज भाग ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है।
और तुम दाने दाने को मोहताज हो रहे हो। तुम्हारे सिर पर 50,000 का कर्जा चढ़ा हुआ है। यह 1,00,000 रुपए लो और सारा कर्जा चुका दो। शेष 50,000 से तेल का व्यापार शुरू कर दो। सुना है कि इस समय तेल के व्यापार अच्छी आमदनी हो सकती है। आवश्यकता अनुसार व्यापार में मुझसे भी सलाह मशवरा लेते रहना। रामगोपाल सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, आप मनुष्य नहीं देवता हैं। आपका यह उपकार जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलूंगा। रामगोपाल 1,00,000 में से 50,000 कर्ज के चुका दिया। शेष बचे रुपयों से तेल का व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार में काफी लाभ हुआ। शीघ्र ही उसने पूरे 1,00,000 रुपए सेठ जी को लौटा दिए। पुनः रामगोपाल सुखी संपन्न हो गया। आज भले ही सेठ भगवान दयाल इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी उदारता, सुहृदयता, सद्व्यवहार वृत्ति एवं परोपकार परायणता अमर है। कई अनाथालयों और आश्रमों को भी उन्होंने पर्याप्त आर्थिक सहायता दी थी। रामगोपाल की कर्मठता, पुरुषार्थ, धैर्य एवं साहस भी सराहनीय है। सेठ भगवान दयाल जैसे सात्विक एवं निस्वार्थ व्यक्तियों की आज देश तथा समाज को बड़ी आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों में देवत्व के दर्शन होते हैं। यह सच्ची घटना प्रेरणा का स्रोत है। हमें इससे शिक्षा ग्रहण कर जीवन के सदा सहायता को स्थान देना चाहिए। चलते चलते प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जय श्री कृष्णा।